Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in ABCIT गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो कौन सा डिफरेंशिएशन था। ओके, अगर आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तब इससे जो आप डिफरेंशिएशन करते हो dy अपॉन डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एन टाइम तक इसका डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया आपको, तो ये कहलाता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कैसा डिफरेंशिएशन कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन यदि हमारे फंक्शन में, मान लेते हैं यदि हमारे फंक्शन में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, तो इस केस में यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। रूल क्या होता है कि अगर इनमें से किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट का काम करेगा। अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट का काम करेगा और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा। ओके, ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले क्या होती है। मॉड्यूल थर्ड का लेक्चर नंबर 24 है हमारा ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कंसीडर ए फंक्शन z ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक फंक्शन हमने कंसीडर किया जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके है। ओके, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन z, तब अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो z का विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि इस z का डेरिवेटिव आप निकालते हो, इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ z, वो z का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसके रेस्पेक्ट में करना है आपको सिंपल, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन बाकी सभी वेरिएबल जो है वो किसका काम करेंगे? कांस्टेंट का काम करेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की नोटेशन है मैं आपको बता दूँ, उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो इसका x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको y कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। यदि आप इस z का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y किसका काम करेगा? कांस्टेंट का, जिसको आप लिख सकते हो डेल z अपॉन डेल x, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डेल f अपॉन डेल x, या इसकी नोटेशन ये भी होती है हमारी, इसको हम fx भी लिख सकते हैं, या fx को इधर लिखते हैं, इसको हम fx भी लिख सकते हैं और इसको हम zx भी लिख सकते हैं, क्योंकि z जो है fxy है। तो ये नोटेशन होती है। अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को सफिक्स में ले जाएंगे z के, या f के सफिक्स में ले जाएंगे x को, तो इसका मतलब होता है z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और y क्या माना जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट। ओके, और अगर आप इसका y के रेस्पेक्ट में करते हो तो वो zy होगा, जिसको आप डेल z अपॉन डेल y बोल सकते हो, और ये हो जाएगा आपका डेल f अपॉन डेल y भी इसको कह सकते हैं, या fy भी इसको हम बोल सकते हैं। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा। फिर इसमें होता है zxx, भाई x के रेस्पेक्ट में हम दो बार भी तो कर सकते हैं, तो अगर दो बार करेंगे तो आपको मिलेगा डेल टू z ओवर डेल एक्स स्क्वायर। डेल इसकी नोटेशन होती है, जिसको आप डेल टू f ओवर डेल एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, या आप इसको fx x भी कह सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, y क्या काम करेगा? कांस्टेंट का। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो आपने zx निकाल रखा है उसका आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो zxy मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि डेल टू z ओवर डेल x डेल y हो जाएगा।
या आप ऐसा भी बोल सकते हो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, जिसको आप एफ एक्स वाई भी बोल सकते हो। इसका मतलब है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। बस बात आपको एक ध्यान में रखनी है कि यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट चलता है, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट चलता है। ओके, फिर ऐसे ही यदि आप जेड वाई वाई निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ओके, या जिसको आप डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, या एफ वाई वाई भी बोल सकते हो। एफ वाई वाई का मतलब है एफ का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। ओके, और इनकी कुछ नोटेशन होती है। इसकी नोटेशन ये होती है कि इसको हम डिनोट करते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं Q से, इसको डिनोट करते हैं R से, इसको डिनोट करते हैं S से, इसको डिनोट करते हैं T से, PQRST। ओके, और ये आपके जो है PQRST आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका इस सेमेस्टर में भी, अगले सेमेस्टर में भी, 2-3 सेमेस्टर में इसका यूज होता है। ओके, तो ये होते हैं हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा वही डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हो, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट, और वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये इसका रूल है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। इसमें आपको फाइंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये पांचों डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, और फंक्शन आपको दिया है जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया उसको लिख लेता हूँ, जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो अगर आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और वाई क्या काम करेगा, कांस्टेंट। तो ये आपको देगा जेड एक्स। जेड एक्स का मतलब होता है जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वाई क्या काम करेगा, कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x, और ए कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट है कौन होगा, 2 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट का काम करेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब b भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0। ओके, तो ये रूल होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यदि आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट। चलिए जेड वाई निकाल लेते हैं। अगर आप जेड वाई निकालोगे तो वो होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। इक्वेशन 1 से जब निकालोगे y के रेस्पेक्ट में तो x क्या काम करेगा, कांस्टेंट। तो ए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, प्लस 2h x कांस्टेंट होगा और y का 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है y स्क्वायर का 2y। ठीक है, ये 0 वाली टर्म में हटा देता हूँ, तो ये आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा। फिर इसी से आप निकाल सकते हो जेड एक्स एक्स। जेड एक्स एक्स का मतलब होता है जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार आपने ऊपर कर रखा है, इक्वेशन 2 इसको डाल देते हैं, इक्वेशन 3 इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले फ्रॉम 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार कर रखा है डिफरेंशिएशन, दोबारा करना है। दोबारा कैसे करेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट। तो 2a तो कांस्टेंट होगा और x का 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट है, तो 2hy सारा कांस्टेंट होगा। कितना मिलेगा, 0। ओके, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2a। ओके, सेम तरीके से आप निकाल सकते हो जेड एक्स वाई। ठीक है, 2 तरीके हैं इसको निकालने के, या तो इक्वेशन 2 का y के रेस्पेक्ट में कर दो, या इक्वेशन 3 का x के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलती है बताऊंगा अभी आपको। तो फ्रॉम 2 में हमने क्या देखा, x के रेस्पेक्ट में कर रखा है, y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये मिलेगा आपको डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड ओवर डेल एक्स, जिससे आपको मिलेगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। ओके, और ये हमारा हो जाएगा, जब आप इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2ax कांस्टेंट होगा
और यहाँ से आपको मिलेगा 2h। 2ax का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, और 2ax आपको क्या देगा 0, और y का हो जाएगा 1, 2h वहाँ से मिल जाएगा। अब निकालेंगे ZYY, तो इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ZYY कैसे निकलेगा? ZYY निकलेगा आपका इक्वेशन 3 से, यानी कि del 2z ओवर del y स्क्वायर, और जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x क्या काम करेगा? कांस्टेंट, तो 2hx का डिफरेंशिएशन 0 और 2b कांस्टेंट होगा, y का 1। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2b के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पांचों डेरिवेटिव निकल चुके हैं, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 2 बार, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और y के रेस्पेक्ट में 2 बार। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के रूल होते हैं। इनको आप PQRST भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। ओके, तो बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट होगा, और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएशन का रूल वही होगा जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। ओके, चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 आपको ये दिया है कि अगर z हमारा ये फंक्शन हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आपको ये प्रूफ करना है नीचे रिलेशन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन है आपको z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस सी टी और फाई ऑफ x माइनस सी टी। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x है और एक t है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हमें करना क्या है कि x के रेस्पेक्ट में भी 2 बार करना है, राइट हैंड साइड से देखो, और t के रेस्पेक्ट में भी 2 बार करना है, और दोनों में रिलेशन आपका अपने आप बन जाएगा। तो चलिए फ्रॉम वन पहले z का x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो डेल z अपॉन डेल x आएगा, फंक्शन का हो जाएगा डैश x प्लस सी टी, और जब x प्लस सी टी का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और सी टी होगा कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में t कांस्टेंट और t के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, तो x का 1 हो जाएगा और सी टी का 0। ऐसे ही फाई का हो जाएगा फाई डैश, फिर x माइनस सी टी का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और सी टी का 0। फिर अगेन इसमें दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फंक्शन का हो जाएगा डबल डैश, और x प्लस सी टी का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 और सी टी का 0, यानी कि 1 ही आएगा सेम यहाँ पे। फिर फंक्शन का हो जाएगा डबल डैश, और x माइनस सी टी का दोबारा करेंगे वो 1 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दिया आपने, अब t के रिस्पेक्ट में 2 बार करते हैं। 9 अब t के रिस्पेक्ट में करते हैं, फ्रॉम 1 डेल जेड अपॉन डेल टी निकालते हैं। t के रिस्पेक्ट में करोगे तो फंक्शन का तो डैश हो जाएगा, और x प्लस सी टी का करेंगे डिफरेंशिएशन। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, तो x का तो 0, x का हो जाएगा 0, c कांस्टेंट होगा, t का होगा 1, तो कितना मिलेगा यहाँ से c। ठीक है, ये मैंने रफली करके दिखाया आपको यहाँ पे। फिर प्लस फाई का हो जाएगा फाई डैश, फाई का हो जाएगा फाई डैश, x माइनस सी टी का जब दोबारा करेंगे तो x का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस c कांस्टेंट है, t का 1, तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस c। यहाँ से क्या मिलेगा आपको माइनस c। इसको मिटा देते हैं, ये मैंने रफली करके दिखाया है। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, एंड डेल 2z ओवर डेल टी स्क्वायर, फंक्शन का डबल डैश, और x प्लस सी टी का t के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो आपको एक c और मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा c स्क्वायर, प्लस फंक्शन का डबल डैश, और x माइनस सी टी का दोबारा करेंगे तो एक माइनस c और मिलेगा, यानी कि माइनस c का स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, डेल 2z ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर कॉमन आएगा, ये हो जाएगा f डबल डैश x प्लस सी टी और प्लस फाइव डबल डैश x माइनस सी टी। और अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू है, ये
इक्वेशन 2 से अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की, और इधर है हमारा डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ओके, तो यही कंसेप्ट होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा वेरिएबल, ये जो जितने भी वेरिएबल होंगे सब कांस्टेंट का काम करेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल 3 और देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में आपको एक फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन है आपका u इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, और हमें निकालना है ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है डेल क्यूब u डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि पहले जेड के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर वाई के, फिर एक्स के। u का डिफरेंशिएशन पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के, फिर एक्स के। तो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू जेड पार्शियली। ये थ्योरी आप अपने आप भी लिख सकते हैं। वी गेट, पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं u का, डेल यू अपॉन डेल जेड हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड का, e की पावर का तो सेम रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर एक्स वाई जेड का सेम रहेगा, लेकिन एक्स वाई जेड का जब दोबारा करोगे तो एक्स वाई तो होगा कांस्टेंट और जेड का हो जाएगा 1, क्योंकि 3 वेरिएबल है इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड। जेड के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो बाकी सारे कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, तो एक्स वाई तो कांस्टेंट रहेगा और जेड का हो जाएगा 1। इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको मिलता है e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। ओके, अब हम करते हैं इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग। इसको इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू z पार्शियली, सॉरी z के रेस्पेक्ट में किया है, तो इस बार करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली वी गेट। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल टू u ओवर डेल z, तो पहले से था, डेल y और ऑपरेट हो जाएगा, और जब इधर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x क्या काम करेगा? कांस्टेंट, ये ध्यान में रखना है। इधर लिख देता हूँ मैं डेल अपॉन डेल y, और जो फंक्शन हमारा है e की पावर एक्स वाई जेड और इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों तरफ मैंने डेल अपॉन डेल y ऑपरेट कर दिया। और y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो x क्या काम करेगा? x काम करेगा कांस्टेंट का, x किसका काम करेगा? कांस्टेंट का, और z भी किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई कॉन्स्टेंट, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई जेड कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो गए, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो बाई पार्ट हमें करना पड़ेगा। इसमें कैसे करेंगे? फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x तो कांस्टेंट होगा, y का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई को एज इट इज, और e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड सेम रहेगा, और जब एक्स वाई जेड का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में आ जाएगा आपका, इंटू में आ जाएगा एक्स जेड, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, और जो हमें निकालना था वो आ जाएगा। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली इक्वेशन 3 को, तो वी गेट, इससे आपको मिलेगा डेल क्यूब u ओवर डेल x डेल y और डेल z, और इधर जब आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे? इधर आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y z क्या काम करेगा? कांस्टेंट का। तो मैं एक बार लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल x
और फंक्शन हमारा है ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब एक फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये होगा। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो बाई पार्ट कर देते हैं। ई की पावर एक्स वाई जेड को एज इट इज रखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x और वाई जेड रहेगा कांस्टेंट। ओके, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे। ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा और एक्स वाई जेड का जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड आएगा। ओके, और इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड सारे में से कॉमन आएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा आपको एक्स वाई जेड और 2x वाई जेड यहाँ पे है तो 3x वाई जेड और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, और यही आपको उसमें फाइंड करना था। डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यही आपको उसमें निकालना था। देख सकते हैं ऊपर आप, ये हमें इसमें प्रूफ करना था। और देखा जाए तो ये हमारा u है, इसकी जगह पे हम u भी रख सकते हैं जैसा कि आंसर में दिया है। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो जैसे रूल मैंने बताया है ऐसे ही होगा। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 4 का फंक्शन दिया है आपको, गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। आपको निकालना है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, फिर जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। चलिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से करते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स। ध्यान से देखना, जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा तो y कांस्टेंट का काम करेगा। ओके, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो बाई पार्ट होगा। बाई पार्ट कैसे करेंगे? बाई पार्ट आपका होगा फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स y अपॉन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे y अपॉन एक्स चलेगा। फिर y अपॉन एक्स का दोबारा भी तो करेंगे x के रेस्पेक्ट में। y अपॉन एक्स का अगर दोबारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो y तो रहेगा कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, फिर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स को एज इट इज रखेंगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओके, और यहाँ से आपको जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर रहेगा। tan इनवर्स x अपॉन वाई का ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और जब x अपॉन वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट होगा और x का 1 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये आपको देगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आपको क्या देगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये आपको देगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स और प्लस यहाँ से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जो है हमारा, सॉरी ये हमें देगा 1y से 1y कट जाएगा और ये आपको देगा माइनस y टू दी पावर 3 अपॉन y टू दी पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आएगा इसमें।
ओके, चलिए फिर हमें करना क्या है, अब ये जो आया है इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं हम। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2। अब जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डेल y डेल x। ओके, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डेल 2u ओवर डेल x डेल y, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो ये दोनों वैल्यू सेम होती है, यानी कि जो हमें निकालना है वो निकल जाएगा इससे। अब इसको भी ध्यान से करना है आपको, y के रेस्पेक्ट में करना है। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या काम करेगा, कांस्टेंट, तो कैसे होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा इनटू, इसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, या इसको पहले ना एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। इस इक्वेशन को अगर एलसीएम हम लेंगे, यस एलसीएम ले लेते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए ना। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आपको देगा प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म से माइनस कॉमन है, y भी कॉमन है, और ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा अब, तो ये आपको देगा माइनस वाई और प्लस 2x tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 2। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो जाएगा डेल 2u ओवर डेल y डेल x, इट मीन्स डेल 2u ओवर डेल x डेल y, इनको इंटरचेंज कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी होती है, यानी कि y के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस वाई का -1, ओके, प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x कॉन्स्टेंट रहेगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/x, और थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो -1 प्लस यहाँ पे हमारा x से x कटेगा, और ये आपको देगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब एलसीएम आप ले लेते हैं तो इससे आपको मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यू एक्स वाई, ये आपको उसमें फाइंड करना था, एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन हमारा, तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, अगर u हमारा ये फंक्शन हो जो लिखा हुआ है log tan x प्लस tan y प्लस tan z, तब ये रिलेशन प्रूफ करना है। बहुत इजी है, जो फंक्शन दिया है सबसे पहले मैंने उसको उठा लिया, u इक्वल टू tan x प्लस tan y प्लस tan z, इक्वेशन 1 डाली, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y और z क्या काम करेगा, कांस्टेंट, तो पहले log x का क्या होता है 1/x, तो पहले 1/x की फॉर्म में लिखा इसको, फिर tan x tan y tan z का दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और tan y tan z ये कांस्टेंट है, इनका 0 हो जाएगा। सेम तरीके से किया डेल u अपॉन डेल y, फिर डेल u अपॉन डेल z, बिल्कुल सिमिलर तरीके से 3 इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने 2 में sin 2x की मल्टीप्लाई की, 3 में sin 2y की, और 4 में sin 2z की, दोनों साइड में इस तरह sin 2z की, sin 2x sin 2y sin 2z की मल्टीप्लाई की, और फिर तीनों को जोड़ दिया, तो देखा जाए तो tan x tan y tan z एलसीएम आएगा, और ऊपर सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा आपको। इसमें sin 2x का फॉर्मूला खोल सकते हैं 2 sin x cos x, और sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x, तो काटने पर आपको ये मिलेगा 2 tan x, फिर सेकंड टर्म से 2 tan y, थर्ड टर्म से 2 tan z, तो ये आपका कॉमन लेके कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था, इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले से ही कर रखा था इसको। चलिए
अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जो है हमारा कई बार आ चुका है। 21 2018 और 2016 दो बार आया है 10 मार्क्स में। ओके, चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं इसका भी। इसमें हमें u दिया है, उसको लिख लेते हैं गिवन। u आपको दिया है log x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 z टू दी पावर 3 माइनस 3xyz। इक्वेशन 1 डाल देंगे। ये निकालना है। इसको निकालने के लिए इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड की। तो पहले वो निकाल लेते हैं फ्रॉम 1। अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो तो log का होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, एक्स की पावर 3 का 3x² होगा और माइनस 3x वाई की पावर 3 कॉन्स्टेंट है 0, जेड की पावर 3 कॉन्स्टेंट है 0, यहाँ पे 3yz कॉन्स्टेंट है और x का हो जाएगा 1। तो सॉल्व करके आपको जो है सॉल्व करके कुछ इस तरीके से मिलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्व करके आपको मिलेगा 3x² और माइनस 3yz। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। फिर ऐसे ही आप निकाल देना सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई आप फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा 3y² माइनस 3zx अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इक्वेशन 3 डाल देंगे। ऐसे ही आप निकालोगे डेल यू अपॉन डेल जेड तो वो मिलेगा 3z² माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इक्वेशन 4 डाल देंगे। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा ये। इन तीनों को ऐड करते हैं। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, इन तीनों को ऐड करते हैं तो देखा जाए तो जो हमारा एलसीएम है वो तीनों में सेम है। वो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एलसीएम सेम आएगा, ऊपर से भी 3 सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। मैंने कॉमन लेके उनको लिख दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक होती है यूज, जो आपको याद रखनी है। इस तरह की ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी पड़ती है। अगर इसमें डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं हमारे, वो होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की मल्टीप्लाई यदि आप x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx के साथ करें। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये आएगा आपका। ये ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या होता है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में। तो जो ऊपर है वो सेम लिखा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये तो पूरा पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और इसको काटने पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। वैल्यू किसकी है हमारी, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। ओके, इक्वेशन 5 डाल देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें, ये निकालना है। तो इसको उठा लेते हैं पहले हमें निकालना है नाउ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू। ये वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा पहले मैं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। क्योंकि 2 पावर है, इसको मैंने 2 जगह पे लिख दिया। अगर 2 पावर है तो इसको हम 2 जगह पे लिख सकते हैं। फिर एक टर्म में यू को ऑपरेट कर देंगे। अगर एक टर्म में यू को ऑपरेट करें तो ये मिलेगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड। और इसकी तो इक्वेशन 5 में वैल्यू है आपके पास। तो डेल अपॉन डेल एक्स
डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको इक्वेशन कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अंदर ले जाकर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये मिलेगा आपको डेल अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डेल अपॉन डेल वाई 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डेल अपॉन डेल जेड 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे दोबारा x प्लस वाई प्लस जेड का तो x का 1 वाई जेड का 0। ऐसे ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और जब सोल्व करेंगे तो इससे आपको मिलेगा -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ओके, ये वैल्यू लेके चले थे हम और ये हमने -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्रूफ कर दिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गिवन है क्या x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, z टू दी पावर z इक्वल टू c। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, x बराबर y बराबर z पर ये वैल्यू निकाल के लानी है। ओके, ये जो मैंने डार्क किया है ये वैल्यू निकाल के लानी है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इस रिलेशन में देखो z ऊपर है, अगर इसमें z ऊपर है तो z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स वाई नीचे है तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। यानी कि हमें इसमें सॉल्यूशन करते हुए z को डिपेंडेंट वेरिएबल मानना है और एक्स वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानना है। तो थोड़ा सा करने से पहले इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में लॉग ले लेता हूँ। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। अगर दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो ये मिलेगा आपको x log x प्लस y log y प्लस z log z इक्वल टू c, जिसको हम इक्वेशन 2 डाल देंगे। अब इसमें हम पहले इसका x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट, पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो इससे आपको मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे बाय पार्ट करना पड़ेगा। x को एज इट इज़ log x का 1 अपॉन x और log x को एज इट इज़ और x का 1। y log y कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होता है तो y log y का 0 हो जाएगा। फिर z log z का, इसको भी बाय पार्ट करेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कैसे होगा, एक बार मैंने z को एज इट इज रखा log z का 1 अपॉन z और z का डेल z अपॉन डेल x प्लस फिर log z को एज इट इज रखा और z का डेल z अपॉन डेल x और log c का 0। ये हमारा क्या होगा, ये होगा log c, क्योंकि log लिया था ना दोनों साइड, log c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके आपको जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर क्या मिलेगा, जेड से जेड कटेगा 1 प्लस log जेड और इक्वल टू में इसको ले जाते हैं -1 प्लस log एक्स और इसका मतलब आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल दिया। क्या आएगा, -1 प्लस log एक्स अपॉन 1 प्लस log जेड। इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यदि आप y के रेस्पेक्ट में करते हो तो बस ऊपर x की जगह पे y हो जाएगा, ओके, और नीचे आपका 1 प्लस log z रहेगा। इक्वेशन 4 डाल देते हैं। निकालना क्या है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इक्वेशन 4 का x के रेस्पेक्ट में एक बार और करना पड़ेगा।
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, वी गेट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो इधर मिलेगा आपको डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो -1 प्लस log y, ये सारा कांस्टेंट होगा, और x के रेस्पेक्ट में किसका होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, जो बचा है हमारा 1 प्लस log z, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। x के रेस्पेक्ट में करते y क्या होता है, कांस्टेंट। चलिए अब ये हो जाएगा आपका -1 प्लस log y, तो बाहर है हमारा। अब जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 1/x की फॉर्म का है, तो इसका आएगा -1/x²। लेकिन 1 प्लस log z का दोबारा होगा, 1 का 0, log z का 1/z, और z का डेल z/डेल x, z का डेल z/डेल x। ओके, अब इसमें डेल z/डेल x की इक्वेशन 3 से वैल्यू रख देते हैं। इससे आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस होगा 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का होल स्क्वायर इंटू 1/z इंटू ये मिलेगा इंटू -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। लेकिन आपको वैल्यू जो निकालनी थी वो निकालनी है x बराबर y बराबर z पर, जो क्वेश्चन में दिया है, यानी कि हमें y को भी z को भी x ही रखना है। तो अब हम इसमें कह देंगे एट x इक्वल टू y इक्वल टू z पर, तो इससे आपको मिलेगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स। डेल y की जो वैल्यू आएगी हर जगह पे x कर दीजिए, y को भी और z को भी। इससे आपको मिलेगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x, और ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस log x, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस log x। ओके, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, इधर से ये कैंसिल आउट होगा, एक पावर इधर कम हो जाएगी, तो इसको काट के मिलेगा -1/1 प्लस log x, और बाहर एक x, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -1/x log e प्लस log x, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है ना। इसको हम लिख सकते हैं -1/x log ex। अब इसको भी ऊपर अगर मैं ले जाऊं तो माइनस बाहर, x log ex की होल पावर -1, और ये वैल्यू किसकी होगी, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई की। और यही हमें शायद इसमें प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप, ये हमारा इसमें फाइनल आंसर है। ओके, ये हमें इसमें प्रूफ करना था। ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं ये सब क्वेश्चंस जो लास्ट में करा रहा हूँ आपको। ओके, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ये लेक्चर हमारा फिनिश होगा। ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें आपको क्या दिया है, u तो दिया है फंक्शन r का, इक्वेशन 1, सॉरी u किसका फंक्शन दिया है, u फंक्शन दिया है r का, एंड r फंक्शन दिया है एक्स वाई का, r स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तब आपको ये जो रिलेशन है ये प्रूफ करना है कि u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार प्लस u का y के रिस्पेक्ट में 2 बार, और ये प्रूफ करके लाना है आपको। चलिए पहले u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get, और ये पार्शली होगा, पार्शली डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर तो मिलेगा आपको क्या, इधर मिलेगा आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फंक्शन का हो जाएगा एफ डैश आर, और आर चूंकि एक्स का फंक्शन है, आर एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, तो आर का दोबारा करना पड़ेगा, और आर का जब दोबारा करेंगे वो होगा आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स।
ओके, अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखिए ज़रा, आपको गिवन है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो 0। तो इससे आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी x अपॉन आर। सिमिलरली यदि आप इसमें निकालते हो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, वो आएगी y अपॉन आर। तो कहीं पे भी डेल एक्स अपॉन डेल आर आएगा उसकी वैल्यू हम यूज़ कर देंगे x अपॉन आर, और डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू वो हम यूज कर देंगे y अपॉन आर। तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स आया है, तो चलिए इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो इससे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर। ये हमारा हो जाएगा। अब इसका एक बार फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, वी गेट, इससे आपको मिलेगा इधर तो हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको बाई पार्ट करना पड़ेगा। कैसे, एक फंक्शन ये भी एक्स का है क्योंकि आर एक्स का फंक्शन है, तो ये भी एक्स का फंक्शन है, और एक ये भी एक्स का ही फंक्शन है। दोनों ये नीचे देखना था, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो बाई पार्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बाई पार्ट, एफ डैश आर को एज इट इज, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। और एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये भी बाई पार्ट होगा क्योंकि हम इस x अपॉन आर को लिखेंगे x इंटू 1 अपॉन आर, और इसको भी बाई पार्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा, x को एज इट इज आर का 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और r का डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस 1 अपॉन आर को एज इट इज और x का 1। तो ये भी हमने बाई पार्ट ही किया है, ठीक है। फिर प्लस इस बार x अपॉन आर को एज इट इज एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर, और आर का दोबारा करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। जहाँ जहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स आया है उसकी वैल्यू रख देते हैं एफ डैश आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें देगा माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर, और प्लस 1 अपॉन आर, ओके, और प्लस यहाँ से भी x अपॉन आर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इससे आपको मिलेगा एफ डैश आर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ये वैल्यू आई है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की, इक्वेशन नंबर, इसको हम डाल देंगे 3। बस ये स्टेप ध्यान रखने लायक है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है कि ये भी एक्स का फंक्शन था, ये भी एक्स का फंक्शन था, तो बाई पार्ट किया। अब एक्स अपॉन आर को भी इस तरीके से ब्रेक किया और उसको भी बाई पार्ट किया है, ऐसे, ये ध्यान रखना है। और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यूज की है। अब बस करना क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर। बस ऊपर वाले इक्वेशन 3 में एक्स की जगह वाई करना है, बाकी सब सेम रहेगा। एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, इक्वेशन 4। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 3 and 4 वी गेट, दोनों को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू
अब ध्यान देना, इस टर्म से और इस टर्म से क्या मिलेगा आपको, इस टर्म से और इस टर्म से माइनस कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और एफ डैश आर अपॉन आर की पावर 3 कॉमन आएगा। फिर आप देखो, इस टर्म से इस टर्म से ये दोनों हो जाएंगे प्लस 2f डैश आर अपॉन आर। फिर लास्ट की दोनों टर्म भी ले लेते हैं, लास्ट की दोनों टर्म लेंगे तो वो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ आर स्क्वायर, जिससे आपको मिलेगा माइनस एफ डैश आर अपॉन आर प्लस 2f डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर। कौन सी इक्वेशन यूज की आपने, फ्रॉम, ये जो आपकी 2 इक्वेशन थी वो मैंने यूज की है ऊपर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस माइनस से आपको ये मिलेगा एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर के, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन आपको 5th मॉड्यूल में भी मिलेगा। जब मैं आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा 5th मॉड्यूल में तो ये क्वेश्चन सेम आना है और सेम तरीके से वहाँ पे भी मैं इसको प्रूफ करूँगा। ओके, तो अच्छे से सीख लेना है आपको उसको। लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सॉल्व कर रखा है कि अगर एफ एक्स वाई हमारा ये फंक्शन हो तो ये वैल्यू आपको निकालनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। सिंपल सा है कि f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया y को कांस्टेंट मानते हुए, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया x को कांस्टेंट मानते हुए, दोनों को 1 अपॉन करके लिख दिया और x को 1 रखना है y को 2 रखना है, दोनों की वैल्यू को 1 अपॉन करके लिख दिया, x को 1 रखना है y को 2 रखना है, बस x को 1 रखा y को 2, तो आपको सॉल्व करके -13/22 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ओके, काफ़ी यूज है इसका। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लेना है आपको, इसी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा और जो होगा हमारा आइलर थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स में क्वेश्चन वहाँ से जरूर आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।